पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है तो निगरान हुकूमत की सरगर्मियां भी तेज़ हो रही हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से खासी गहमा गहमी है। निगरान हुकूमत जाते जाते एफबीआर में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स लाना चाहती है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अपनी मौजूदा शक्ल में एफबीआर अब पाकिस्तान के तो किसी काम का रहा नहीं, मगर इस्लाहात को ढंग से लाने के लिए मौजूदा टैक्स कवानीन में ऑर्डिनेंस के जरिए 1000 से ज्यादा तब्दीलियां करना होंगी, या फिर एफबीआर एक्ट 2007 को सिरे से खत्म करके नया एक्ट लाना होगा। निगरान हुकूमत कानून साजी तो कर नहीं सकती, फिर क्या होगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यही सोच सोचकर एफबीआर हुक्काम की नींदें उड़ी हुई हैं। कह रहे हैं प्रॉपर कानून साजी के बगैर इन इस्लाहात से मुल्क भर का टैक्स सिस्टम फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अंदर से एफबीआर हुक्काम को परेशानी यह है कि एफबीआर को ठीक किया गया तो बहुत सौ की इजाफी आमदनी पर लात पड़ जाएगी। इन रिफॉर्म्स की तफसीलात सामने नहीं आई, बस ये पता चला है कि एफबीआर के पॉलिसी बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला किया गया है। बोर्ड में से सियासी लोगों को निकाल दिया जाएगा। पहले कदम के तौर पर चले ठीक है, लेकिन उससे अगला कदम यह होना चाहिए कि एफबीआर बोर्ड को गैर जानिबदार बनाया जाए, ताकि वो उन शोबों पर भी टैक्स लगा सके जो खुद को मुकद्दस गाय समझते हैं। एफबीआर पर से हर उस असर और रसूख को भी खत्म करने की अशद जरूरत है जो इस इदारे की मुनसिफाना परफॉर्मेंस की राह में हाइल है। इसके साथ साथ 4 और काम बे इंतहा अहम है। 1, टैक्स चोरी रोकना, दूसरा टैक्स का दायरा बढ़ाना, तीसरा इन 2 कामों को मौसर बनाने के लिए तमाम माली लेन देन को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल बनाना, और चौथा टैक्स कवानीन और टैक्स सिस्टम को सिंपल और आसान बनाना। कवानीन पेचीदा होते हैं तभी उनमें लूप होल्स आते हैं और तभी टैक्स चोरी आसान होती है। वैसे भी पाकिस्तान में टैक्स लिटरेसी ना होने के बराबर है। बेशतर लोगों को टैक्स फाइलिंग समझ में नहीं आती, वो चाहें भी तो रिटर्न्स फाइल नहीं कर सकते। अब हर किसी के पास तो महंगे वकील हायर करने के पैसे नहीं होते ना, इसलिए टैक्स फाइलिंग आसान बनाने की ज़रूरत है। फिर ये कि जब मुल्क के आधे से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट टैक्स नहीं देते, बहुत सी सरकारी एंटिटीज टैक्सों में हेरा फेरी करती हैं, ताकतवर रियासती इदारों के कई रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफराद टैक्स चोरी करते हैं, और तो और एफबीआर के अपने ही कितने मुलाजिमीन इनकम टैक्स फाइल नहीं करते, तो एफबीआर बोर्ड में किसी को भी ले आए वो क्या कर सकेगा? रही बात टैक्सों का दायरा बढ़ाने की, तो हम सब जानते हैं कि आईएमएफ का मुसलसल इसरार है कि रियल एस्टेट, ज़राई आमदनी और रिटेलर्स पर टैक्स लगाया जाए। इनमें रिटेलर्स कम ताकतवर हैं। आईएमएफ का दबाव बहुत है, इसलिए खबरें हैं कि एफबीआर ने मुल्क के 5 बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिससे 100 अरब रुपए हासिल हो सकेंगे। एक बड़ा इशू ये भी है कि नॉन फाइलर्स पर जुर्माने बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए लोग फाइलर तो बन रहे हैं लेकिन सिफर आमदनी शो करते हैं और टैक्स फिर भी नहीं देते। हुकूमत समझे कि सिर्फ टैक्सों का दायरा बढ़ाकर बहुत बड़ा तीर मारेगी तो उसकी गलत फहमी है। अगर बहुत ज्यादा फाइलर्स हैं लेकिन टैक्स चोरी करके वो इनकम टैक्स बहुत कम दे रहे हैं तो उसका क्या फायदा? इसका हल ये है कि हर किस्म के माली लेन देन को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल किया जाए, ताकि उसका रिकॉर्ड रहे और टैक्स चोरी की निशानदेही हो सके। उन बड़े बड़े हुकूमती शोबों की निजकारी भी अब लाजमी हो गई है जो इनकम टैक्स नहीं देते, जैसे कि जो तवानाई का शोबा है। पावर सेक्टर की कुल आमदनी 3.5 से 4 ट्रिलियन रुपए है, लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं देता क्योंकि आईपीपीज टैक्सों से आजाद हैं और बिजली की तकसीमकार कंपनियां डिस्कोस हर वक्त लॉस में रहती हैं। पीआईए और स्टील मिल्स का भी यही हाल है। वैसे तो ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है, लेकिन अब जबकि वो ये कर रही है तो उससे गुजारिश है कि सबसे पहले मुल्क भर में माशी और तिजारती लेन देन की डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यकीनी बनाए। जीरो इनकम टैक्स देने वालों के महंगे महंगे शौक सामने आ जाएंगे। यही वो तरीका है जिससे मुल्की बजट में टैक्स की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है।